नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज कुमार चौधरी आज आपके बीच उपस्थित हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम आज एक ऐसी समस्या से गुजर रहे हैं जिसका समाधान संभव नहीं है। मैं ये बात भली भांति कह रहा हूँ और पूरे होशो हवास में कह रहा हूँ कि जिसका समाधान संभव नहीं है। आप सभी हमसे जुड़ते जाइए, तब मैं अपने मुद्दे का आरंभ करूंगा और तब मैं अपने विषय की बात कहूंगा। आप सभी लोग जुड़ते जाइए, क्योंकि आज विषय लोकतंत्र का है और लोकतंत्र के अधिकारों का है और उन अधिकारों पर गोदी मीडिया के प्रभाव का है। क्योंकि प्रभाव की यदि हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि गोदी मीडिया आज इतना गिर चुका है कि उसे कंगना रनौत के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। कंगना रनौत के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। कारण कुछ नहीं है। हाथरस में इतना बड़ा कांड हुआ और हमारी एक दलित, मैं दलित ना कहूं तो एक बहन कहूं, जो इस दुनिया से चली गई और दरिंदों का शिकार हुई। मैं उसको भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ और मैं परमात्मा से इस बात की दुआ भी करता हूँ कि उस पीड़ित को अपने स्वर्ग में और विशेषकर न्यायोचित स्थिति में स्थान दे। क्योंकि आज जो कांड हुआ उस पर मैं जितनी चर्चा करूं उतना ही कम है। उत्तर प्रदेश के लोकतांत्रिक तथाकथित लोकतांत्रिक राज्य में और तथाकथित साहिबों के मद्देनज़र, साहिबों के ध्यानतव्य और साहिबों के इर्द गिर्द एक घटना घट जाती है और तब लोकतंत्र की दुहाई देने वाले चुपचाप होते हैं। उस वक्त लोकतंत्र कहीं नहीं दिखाई देता दोस्तों कि उस महिला का अस्तित्व पहले तो ध्वस्त कर दिया गया, उसके बाद वो महिला वीरगति को प्राप्त हुई। बिल्कुल मैं वीरगति को प्राप्त हुई कहूँगा, क्योंकि वो अपनी मजबूरी में भी अपने हालातों से लड़ती रही और बलात्कार जैसे घिनौने षड्यंत्र का शिकार हुई। मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से ये जवाब चाहूँगा कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के जुमले का क्या हुआ साहब। आज हम कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं मित्रों। यदि हम अपनी बड़ी बहन और बड़ी बेटी को बाहर निकालने के लिए तैयार होते हैं तो हमें ऐसे ही घटनाएं इर्द गिर्द से घेर लेती हैं और ये तय करने पर हमें मजबूर कर देती हैं कि क्या हम महिलाओं को पढ़ाएं या महिलाओं को किस तरह से सुरक्षित रखें। उस स्थिति में महिलाओं के लोकतांत्रिक अधिकार छुपने से चले जाते हैं और उस पर कोई कुछ नहीं बोलता। मैंने एक बात कही थी कि वो आगे बढ़ना चाहती है, उसे बढ़ने दो, उसकी प्रतिभाओं को उसे प्रस्तुत करने दो। और उस बेटी में भी हैं आशाएं बड़ी बड़ी, उसे अपनी आशाओं को प्रस्तुत स्थिति से गुजर के हिंदुस्तान आज स्वतंत्र हो चुका है और 2020 की 21वीं सदी में हम प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन इस तथाकथित गोदी मीडिया के पास शिवसेना, कंगना रनौत, संजय राउत, सुशांत सिंह राजपूत के अलावा कोई भी जमीन की घटना दिखाई नहीं देती। जब दृष्टिवान महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं तो हम ये कैसे कल्पना करें कि हमारे विकलांग महिलाएं और विकलांग भाई बहन भी सुरक्षित होंगे। साहिब, कम से कम 2022 आने को है और 3 साल का कार्यकाल आपका पूरा होने की स्थिति में है। कम से कम आप अब तो जाग जाइए। ये दुर्भाग्य है कि आपको ना पत्नी का सुख प्राप्त है और ना ही बेटी का सुख प्राप्त है, ना ही बहू का सुख प्राप्त है। फिर भी आपने संत का जामा पहन लिया साहब, और संत का जामा पहनने के बाद आपने उत्तर प्रदेश को
करप्शन मुक्त और अपराध मुक्त बनाने का प्रयास किया। लेकिन साहिब, आपके समय में तो इतने अपराध हुए कि कुलदीप सिंह सेंगर और चिन्मयानंद स्वामी से लेकर हाथरस तक घटनाएं घटित होकर आ गई। ये काफी दुर्भाग्य का विषय है मेरे दोस्तों, और इसकी हम जितनी भर्त्सना करें कम है। आप सभी हमसे जुड़ते जाइए, और मैं ये दरख्वास्त करूं, यदि बीबीसी इस घटना की चर्चा करता है तो आप कहते हैं कि वो चाइना के जो है इर्द गिर्द चल रहा है, चाइना के इशारे पर चल रहा है। लेकिन कुछ भी हो, ऐसे पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी, अभिसार शर्मा, रवीश कुमार, रोहिणी सिंह जैसे ऐसे ईमानदार पत्रकार, और यदि मैं नया नाम लूं तो हमारे दलित समाज से ताल्लुक़ रखने वाले भाई नवीन कुमार जी का मैं धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने आज की बिकते हुए बाजार में भी अपनी कीमत नहीं लगाई और अपने अस्तित्व को बचाए रखा। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि आप लोग धरातल पर काम कर रहे हैं। आप सभी हमसे जुड़े और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट पर लिखें कि क्या वाकई में हमारे अधिकार, लोकतांत्रिक अधिकार सुरक्षित हैं और हमारे अधिकार सुरक्षित हैं। इस वक्त होना तो ये चाहिए कि उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट अथवा माननीय सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेते हुए इस घटनाक्रम की न्यायिक जांच करानी चाहिए। उत्तर प्रदेश के बाबा जी क्या उस महिला को चाहते तो एम्स को रिफ़र करा सकते थे और राज्य कोष से अपनी राहत राशि अनुदान कर उस महिला की जान बचा सकते थे। और ये एक भी विकल्प और भी है कि उस पीड़ित परिवार को सहायता राशि राजकोष से देकर न्यायोचित लड़ाई लड़ने में उसका सहयोग करते। जब प्रशांत भूषण जैसे ईमानदार अधिवक्ता सवाल उठाते हैं तो तथाकथित गोदी मीडिया चुप रह जाती है। आज मैं तिहाड़ी पत्रकार से भी पूछना चाहूंगा साहेब, और उस तथाकथित जी न्यूज से पूछना चाहूंगा, और अगड़म गोस्वामी से तो जरूर पूछना चाहूंगा कि अगड़म गोस्वामी जरा ये भी बताएं कि क्या रिपब्लिक भारत, गणतंत्र भारत जिसको कहते हैं, जिसको अगड़म गोस्वामी ने ये नाम बना रखा है कि रिपब्लिक भारत, गणतंत्र को भारत, क्या उसकी गणतंत्रता आज सुरक्षित है? अगड़म गोस्वामी जैसे तथाकथित दलाल पत्रकार मुझे इस बात का जवाब दे। मुझे इस बात का दुख भी है कि जो घटनाएं घटी उसने हम सभी को शर्मसार कर दिया, और विशेषकर दलित नेतृत्वकर्ताओं को ये सोचना चाहिए और मानवाधिकार के तथाकथित कार्यकर्ताओं को ये सोचना चाहिए कि कहाँ से हमारा दलित सुरक्षित है या दलित नहीं सुरक्षित है। तो हिंदुस्तान की बेटी, चाहे वो दलित हो, चाहे सवर्ण हो, चाहे ओबीसी हो, वो कहाँ सुरक्षित है? या मुस्लिम हो, या क्रिश्चियन हो, या सिख हो, या पारसी हो, या बौद्ध हो। आज हम अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने में इतना असहाय हो चुके हैं कि हम इस स्थिति में खड़े हैं कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि लोग चाय पीने और जुमलेबाजी करने, हमें प्रधान सेवक जी ने परसों मन की बात की, वो कहानियाँ सुनाने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि पिछले बार उन्होंने कुत्ता बिल्ली पालने की नसीहत दी। इस बार साहिब ने जो है कहानियाँ सुनाने की बात कही, अब मुझे समझ ही में नहीं आया कि जो कहानी यथार्थ बन चुकी हो उस पर हमारे प्रधान सेवक का क्या रिएक्शन होगा, उसका क्या प्रभाव होगा। मुझे इस बात का बड़ा दुख है दोस्तों कि मैं जहाँ पर खड़ा हूँ या जहाँ पर बैठा हूँ वहाँ पर आज भी मैं सुरक्षित नहीं हूँ। मैं भारत का विकलांग अथवा दिव्यांग होने के नाते ये बात उस हवास में कह रहा हूँ कि मैं आज सुरक्षित नहीं हूँ, क्योंकि जब दृष्टिवानों की सुरक्षा नहीं है तब भारतीय विकलांग कहाँ सुरक्षित होगा, इसकी कल्पना की ही नहीं जा सकती। बहुत ही दुखी हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरे साथ आज मैंने अपने हाथ लाइव नहीं किया। मैंने अपने कुछ दोस्तों से कहा कि मैं बैक कैमरे से लाइव करूँगा,
क्योंकि भारत की सरकार बैकफुट पे आ चुकी है, इसलिए मैंने बैक कैमरे से लाइव करना उचित समझा। हो सकता है मेरा बैक कैमरे से लाइव करना आप लोगों को प्रभावित करे और अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते रहें। धन्यवाद।